जी बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक नई सिचुएशन में। पिछले क्वेश्चन के साथ ही कंटिन्यू है हमारा ये वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने 3 साल तक इसको लेकर चले थे, मैच्योरिटी तक देखा था। लेकिन अब अगर मैच्योरिटी तक नहीं जाते, हमें दरमियान में ज़रूरत पड़ जाती है। भले हमारा इरादा स्टार्ट पे ये था कि हम इसे टिल मैच्योरिटी लेकर चलेंगे, भले इरादा था कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बेच देंगे, भले इरादा था ट्रेडिंग का। तो तीनों सिचुएशंस के अंदर अगर दरमियान में किसी वक्त के ऊपर हम इसको बेच देते हैं तो फिर किस तरीके से जर्नल एंट्री को परफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम 15 जनवरी 20, हमारी सिचुएशन ये थी कि हमारी 1 जनवरी 18 को लिया था, 31 दिसंबर 18 आया, फेयर वैल्यू पर रखा, 31 दिसंबर 19 आया, फेयर वैल्यू पर रखा, 31 दिसंबर 20 आया और हमें पैसे हासिल हो गए, मैच्योरिटी हो गई। ये सिचुएशन ना हो, 15 जनवरी 20 को यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बेच दिया, सेल आउट कर दिया। तो फिर अब ऑल थ्री सिचुएशन में किस तरीके से हम चलेंगे। एमोर्टाइज कॉस्ट पहली सिचुएशन है, दूसरी है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तीसरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा था इरादा हेल्ड टिल मैच्योरिटी का, लेकिन हम मैच्योरिटी तक नहीं गए, दरमियान में हमने बेच दिया। इरादा था स्टार्ट के ऊपर, ये था हेल्ड टिल मैच्योरिटी और सेल अर्लियर, सेल इफ गुड अपॉर्चुनिटी, और ये था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। चाहे हम मैच्योरिटी तक ले जाएं, इरादा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग था, नहीं दरमियान में बेच सके तो हम इसको लेकर जाएंगे डेफिनेटली। तो अब इन तीनों सिचुएशंस में हमने किस तरीके से लेना है। हमारा पहली सिचुएशन एमोर्टाइज कॉस्ट में 31 दिसंबर 19 पर या 1 जनवरी 20 पर हमारी वैल्यू ये आ रही थी 41,002। तो हम क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देंगे कि भैया ये तो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट 41,002 के साथ। क्योंकि किताबों में ये इस वैल्यू पर था, 15 जनवरी को मैंने बेच दिया, और बेचा कितने में, बेचा मैंने इसको 38,000 में। तो कैश मुझे हासिल कितना हुआ, 38,000 हासिल हुआ। और जो बैलेंस गेन या लॉस है वो मुझे कहां पर लेकर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। गेन या लॉस किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। कितना आया, 3,002 का हमें लॉस हो गया। डेबिट क्रेडिट, सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री, वन जर्नल एंट्री होगी, डिस्पोजल निकाल दिया, खत्म कहानी। मेरा अगर मोटाइज कॉस्ट पर चल रहा था, मोटाइज्ड कॉस्ट पर मैं लेकर चल रहा था किसको, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, तो मेरा BD आया था 41,002। अब मैंने इसको डिस्पोजल कर दिया 41,002। ये मेरी पहली सिचुएशन मुकम्मल हो गई डिस्पोजल के केस में। सेकंड सिचुएशन फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इसमें अगर मैं जाऊं और जाकर देखूं फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो मेरी फेयर वैल्यू के ऊपर होऊंगा मैं कितने पे, 36,000 पर। इस तरीके से देख लें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने 36,000 पे है, इस तरीके से देख लें,
ये 1 जनवरी 19 था, 31 दिसंबर 19, 1 जनवरी 20। तो 1 जनवरी 20 पर मैं 36,000 पर था, फेयर वैल्यू पर था। क्वेश्चन से देखना हो तो मैं 31 दिसंबर 19 पर 36,000 पर था, तो हमें पता है कि फेयर वैल्यू के ऊपर था। अब इस केस के अंदर किस तरीके से हमें चलना होगा, अब हम एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं, हम अपना गेन या लॉस निकालते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन दो थी, मेरे दो अकाउंट चल रहे थे। एक मेरा अकाउंट था जो मेरे पास ये पड़ा हुआ था 5,002 फेयर वैल्यू रिजर्व में, और दूसरा था मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरी पड़ी थी 36,000 पे, और वो मैंने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी आपको बनाकर दिखाया था 36,000 पे, 31 दिसंबर 19 पर था। 1 जनवरी 20 पर भी ये 36,000 पर था। तो पहली सिचुएशन तो नॉर्मल है कि आप वही वाली एंट्री पास करें, कैश डेबिट करें, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी वो क्रेडिट करें। 38,000 में सेल हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही थी 36,000 पर, हमारा लॉस या गेन आ गया गेन ऑन डिस्पोजल, 2,000 का गेन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक अकाउंट मेरा ख़त्म हो गया, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल हो जाएगी। इस केस के अंदर मेरे पास दो लेजर चल रहे हैं। एक लेजर मेरे पास चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, 1 जनवरी 20 को ब्रॉड डाउन आया मेरे पास 36,000 का, और दूसरा मेरा फेयर वैल्यू रिजर्व का चल रहा है, जो कि थ्रू OCI होता हुआ ट्रांसफ़र होता है, और वो मेरे पास इत्तफाकिया तौर पर अपनी नेचर से उलट हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी अच्छी बात हो गई है कि ये नेचर से उलट भी हो सकता है, लॉस जा रहा है तो हमने रिकॉर्ड कर देना है, हमने तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI रिकॉर्ड कर देना है। तो सीडी मेरा क्या हो गया हुआ है, डेबिट में बन गया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर फेयर वैल्यू थ्रू OCI फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है, एक हिसाब से फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है, वो OCI के जरिए मूव करना है हमने, और कोई चांस नहीं है। तो मेरे पास ये स्पेशल सिचुएशन है, रूटीन में ये वाली सिचुएशन बहुत कम होने के चांसेस हैं। नॉर्मली चांसेस यही है कि आपको जो सिचुएशन क्रिएट करके दी जाएगी वो क्रेडिट बैलेंस के साथ ही दी जाएगी। तो BD मेरा 5,002 आ रहा है। दो सिचुएशन दोनों में BD पिक कर ले आया हूँ। एक BD मैंने ले आया इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा BD मेरा ये आ गया 1 जनवरी 20 का, क्योंकि दरमियान में सिचुएशन क्रिएट की है ना मैंने 15 जनवरी को डिस्पोजल करनी है, तो दरमियान में ही करेंगे तो हम कुछ लर्न करेंगे। अब ये दो लेजर हैं, इन दोनों लेजर्स को हमें क्या करना है, डील करना है 1 जनवरी 20 पर। अब 15 जनवरी को बिक गया है, तो ये तो डिस्पोजल में चला गया 15 जनवरी को 36,000, और आ गया मेरा गेन लॉस। अब अगली चीज जो हमने फेयर वैल्यू थ्रू OCI में सीखी थी इन शेयर्स, उसके अंदर हम लेकर जाते थे फेयर वैल्यू रिजर्व में, जो बैलेंस होता था उठाते थे और रिटेन अर्निंग में ले जाते थे, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस होता है। अब क्या करना है, अब यहां पर एक स्पेशल सिचुएशन है, मैंने डिस्कस भी की थी आपके साथ, वो समरी दोबारा से सुनिएगा जाके। हम समरी के ऊपर चलते हैं, दोबारा से देखते हैं, ये समरी आ गई। फेयर वैल्यू थ्रू OCI ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पोजल, जिसको मैंने दोबारा से डिस्कस करना था। डिस्पोजल के केस में जो भी डिस्पोजल का गेन लॉस है, एमोर्टाइज कॉस्ट में तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक एंट्री के जरिए हम ले गए हुए हैं, ये चला गया। अगली चीज,
गेन या लॉस जितना भी होगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पर अब दूसरा लेजर है बैलेंस इन फेयर वैल्यू रिजर्व, जो कि ओसीआई के जरिए है, विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। हमने गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है। ये हमारी स्पेशल एंट्री है यहाँ पर। तो गेन लॉस में, और तीसरे का भी डिस्कस कर देते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें तो जाना ही प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, इसकी तो टेंशन हमें नहीं है। असल जो चीज़ है, असल जो पॉइंट है, वो ये वाली चीज़ है, जो डिफरेंस है, इसको हमें एंट्री को डील करना है। और ये एंट्री आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर जो मेरा पास बैलेंस है, इसको मुझे सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है, वट सो एवर इट इज़। अगर नॉर्मली चांसेस, ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये फेयर वैल्यू रिजर्व में बैलेंस आपका बीडी जो आएगा वो क्रेडिट में आ रहा होगा, तो आप फेयर वैल्यू रिजर्व को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट कर देंगे। अब क्या है, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट होगा और लॉस, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और क्रेडिट होगा, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट और लॉस डेबिट हो जाएगा। तो मेरी दूसरी एंट्री होगी फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट 5002 से, ये स्पेशल सिचुएशन है। और फेयर वैल्यू लॉस नहीं, डिस्पोजल, डिस्पोजल लॉस ऑन डिस्पोजल, बस आप एंट्री पास कर देंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो दो लेजर थे, हमने दोनों लेजर को डील कर लिया। तीसरी सिचुएशन, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स में फेयर वैल्यू 36 पर थी। तो हमारी 36 वाली चीज़ 38 में बिक गई है। तो बस पहली एंट्री जो यहाँ पर हुई है वही है, हमारा एक ही लेजर है और दूसरा लेजर कोई नहीं है। कैश 38,000 आएगा, इन्वेस्टमेंट हमारी फेयर वैल्यू पर पड़ी हुई है 36,000 पर, 2,000 का मेरा क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा ऑन डिस्पोजल। तो हमारी स्पेशल एंट्री ये वाली हुई कि सारे का सारा रिजर्व में बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करना है। इन रूटीन नॉर्मली एंट्री होगी, नॉर्मली जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो फिर आपका फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट होगा और आपका गेन ऑन डिस्पोजल आप क्रेडिट कर लेंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये नॉर्मली व्हेन क्रेडिट बैलेंस इन फेयर वैल्यू रिजर्व। तो ये वाली एंट्री हो जाया करेगी। ये वाली एंट्री मैंने अभी डिस्कस की है, ये वाली एंट्री। जी, तो ये थी हमारा डिस्पोजल की केस में, और डिस्पोजल हमने 15 जनवरी को ये सारी एंट्रीज पास की हैं।